वही बता रहे हैं गिरि पर सकल करें अनुरागा, सबका सहज प्रेम हिमाचल को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्रभु की कृपा है, और जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है सारा संसार उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, भागा करता है, उनको अपना बनाने की कोशिश करता है। कहते हैं माता उमा बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करती हैं। एक बार जब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, इनके यहाँ महात्मा नारद जी पधारे। जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी बैठे हैं, पूजन किया है महाराज हिमाचल ने, महारानी मैना ने। माता पिता को एक ही चिंता होती है सबसे ज्यादा, वो क्या कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। कोई भी घर में आ जाए, संत गुरुजन ब्राह्मण कोई आ गए तो भैया को तो बिना पूछे जा ही नहीं सकते। हाथ देख लो, माथा देख लो, कुंडली देख लो, और कुछ देख, जैसे जो जानते हो सो देख के बता दो महाराज। जरूर पूछेंगे, और अपने लिए कभी नहीं पूछेंगे, केवल अपने संतान के लिए पूछेंगे। मेरा बेटा कैसा होगा, कि मेरी बेटी कैसी होगी, इसका जीवन कैसा होगा, आदि आदि। क्योंकि माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि मेरी संतान के जीवन में कभी कोई दुख न आए। प्रभु प्रेमियों, जैसे ही नारद जी को देखा, अब बोले कि बेटी है ना, ऐसा समझ लो कि यह संसार के लिए, दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, यह एक आदर्श है। क्यों? यही करना सुमे संसारा, यही करना सुमे संसारा, दिया चढ़े पाती व्रत असिधारा, दिया चढ़े पाती व्रत असिधारा, यह करना सुमे संसारा, इसका नाम लेकर के दुनिया की स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे महाराज, इसके गुणों का वर्णन तो मैं 100 साल में भी नहीं कर सकता। ये तो गुणों की खान है, ये गुणों का घर है। लेकिन एक रेखा ने थोड़ी ठीक ना है महाराज। अच्छा, तो पहले तो सब अच्छी अच्छी बात बता दी, पीछे से कह रहे हैं एक थोड़ी सी बात नेक अच्छी नहीं है। कहा, अब बोले इसका जो विवाह होगा ना, वो व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा अटपटे स्वभाव का होगा। जैसे ये सुना तो समझ लो कि माता के तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। महाराज बताओ तो सही, क्या बात है? इनका विवाह जिससे होगा उसमें कुछ ये विशेष गुण है। ज्योति जटिल काम मन नग्न मंगल भेष, ज्योति जटिल काम मन नग्न मंगल भेष, अस स्वामी सको नहीं, अस स्वामी सको नहीं, परि हस्त हसिरे, परि हस्त हसिरे, परि हस्त हसिरे, माता इनका विवाह जिससे होगा उसमें यह अवगुण हो। क्या अगुण? उसमें कोई गुण होगा ही नहीं, अमान।
यानी उसे मान अपमान की कोई चिंता नहीं। मातु पितु ही ना, माता पिता का भी नहीं पता। अच्छा, और उदासीन, उदासीन का मतलब होता है कि जिन्हें संसार में कोई आसक्ति नहीं। और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं तो ये समझ लो फिर मंगल ही मंगल है, क्योंकि भोलेनाथ तो मंगल का ही रूप है। इतना कहकर नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और चले गए। लेकिन आज माता मैना को रात में नींद नहीं आई। पूरी रात बैठी सोचती रही क्या करना चाहिए। कह तो गए हैं कि थोड़ा सा विवाह में समस्या है। अरे वो तो ठीक है, बता रहे थे लड़का कैसा होगा पता है तुम्हें? तुम्हारी समझ में नहीं आई तो? अरे नहीं, सब समझ में आ गई। वो कह तो गए भोलेनाथ की तपस्या कर लो, लेकिन अब पहली बार उन्हें खुला निमंत्रण आया है, कार्ड आया है, भैया चलो भोलेनाथ की बारात में। तो सबने चीख मारते भये दे भागे, चलो भाई चलो। कोई नयन कीना इष्ट पुष्ट को अतिजन कीना, इष्ट पुष्ट को अतिजन कीना, इष्ट पुष्ट को अतिजन कीना। किसी के तो मुख नहीं है, एक भी मुख नहीं है, और किसी के विपुल मुख, 7-8 मोहड़े मोहड़े लटक रहे हैं। केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं। किसी की नाक पेट पे है तो काऊ का हाथ पीठ पे लटक रहा है। हाँ जी, नहीं महाराज सब आ गए। अब भोले बाबा बोले तो चलो। नंदी बाबा ने कही महाराज ऐसे थोड़े ही ना जाते हैं। तो अरे दूल्हा तो सज के जाता है, श्रृंगार करके जाता है। भोलेनाथ ने कही हमने तो कभी श्रृंगार किया नहीं भाई, तुम कर दो। एक भूत ने कही महाराज पाउडर लगाते हैं बढ़िया वाला, लेके आओ जाओ। दौड़ के गया शमशान में से गरम गरम राख भर लाया, खोपड़ी पे से लाके पलट दी। सब भोले बाबा राख में एकदम बुरे वक्त गए। बोले पाउडर तो बढ़िया लग गया, अब का कानन में कुछ चाहिए ना, हाथ आभूषण लाओ। एक गया दौड़ के 2 बिच्छू पकड़ लाए और लाके कानन में लटका दिया। बिच्छू भी एक रंग के, हाँ मैचिंग नहीं खराब होनी चाहिए, एक रंग के, एक साइज के कानन में लटका दिया। वाह ये बढ़िया। अरे हार भी तो होते हैं गले में, 10-12 सांप पकड़ लिए बढ़िया बढ़िया, काले पीले हरे गुलाबी सब तरह के, और बोले कि भोलेनाथ के गले में हार बना के डाल दिए। बोले कोई कमी? सब लोग खड़े थे करें कमी। अरे मोहर तो है ही ना है भाई, मुकुट नहीं होगा, मोहर नहीं होगा दूल्हा का, तो दूल्हा कैसे पता चलेगा? बोले कहाँ थे ला में? तो एक देखा सांप पीछे से चमक रहा था जिसके मुंह में मणि थी। बोले मणि वाला लटका लिया। और भोलेनाथ की जो जटा है ना, उस जटा में लपेट के कहा, बोले देख या ऐसे बैठा रही हो, और जिस तेरी मणि है ना चमकनी चाहिए। बोले बिल्कुल, जब तक काम पूरा नहीं होगा ऐसे ही चमकेगी, हिल मत जाना, तू कहीं सो जाए। माँ बारात में हम पहुंचे, माँ पता चले कि दूल्हा का मुकुट ही नहीं है, नहीं जब तक ब्याह नहीं होगा ऐसे ही सीधा बैठा रहूंगा। तो बोले ठीक है। अब वो छोटा सा नाग ऊपर बैठ गया। भोलेनाथ ने कही हो गया श्रृंगार? बोले हाँ। तो बोले चलो चलिए। नंदी बाबा की पीठ पे बैठ गए। तो देखो दूल्हा कैसे चलता है, आगे दूल्हा, आगे को मुंह और पीछे पीछे बारात। भोलेनाथ ने सोची आगे को मुंह करके कहा बैठे भाई, हमारे सबरे भगत तो पीछे हैं। तो नंदी बाबा पे मुंह फेर के पीछे को बैठे। अब उल्टा मुंह करके बाबा बैठे हैं और बारात चली जा रही है। हो आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमालय नगरी, आई शंकर की
पीछे से आवाज आई, रुको रुको रुको। क्या बात है भाई? 10-12 लोग उसे पकड़ने गए हैं, लेकिन पकड़ लाने तो उनको तब चलेंगे। सब खड़े हैं, देख रहे हैं भैया आया कि नहीं आया। अरे आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया, पकड़ लाए पकड़ लाए पकड़ लाए। आओ भैया आओ, चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो। सही आगे चल दिए। जैसे आगे चले, वो आई शंकर की बरतिया, आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया। आगे चलिए तो जब फिर आवाज़, ओ भाई रुको। अरे अब क्या हो गया भाई, बारात में पहुंचने दोगे कि नहीं? अरे महाराज इतनी पतली गली में तो लेके आयो, बड़े पेट वाले हैं ना, फंस गए हैं, उनका पेट अटक गया है, बहुत लोग खींच रहे हैं उनको। मैं खींच रहे ना महाराज, अब वो बेचारा रह जाएगा, ये जाएगा, मुझे छोड़ गए, बारात में ले आए, रास्ते में छोड़ गए। अंग भगवती कमाला पागंबर कटीश्वरे, अंग भगवती अंग में भस्मी है रमाई, बाबा सबका मन मोहे, भस्मी है रमाई, बाबा सबका मन मोहे। ओढ़े ओढ़े कारी सी कमरिया, हिमाचल नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया, हिमालय नगरी, आई शंकर की बरतिया, बैठो महाराज बैठो, हम तो सब ला रहे हैं। बड़े बैल पर शिव जी बैठे, बड़े माला, बड़े बैल पर शिव जी फूलों की माला, अंग में भस्मी है रमाई, बिच्छू पहनने वाला, अंग में भस्मी है रमाई, बिच्छू पहनने वाला, ओढ़े कारी सी कमरिया, हिमाचल नगरी, आई सी कमरिया, हिमाचल नगरी। जैसे भागे तो सबसे पहले भगवान नारायण को गरुड़ पर बैठे देखा। जैसे ही देखा सबसे ऊंचे, बच्चे आपस में बात करने लगे। कथा पे भी ध्यान दो भैया, दुनियादारी में इतने मत मगन है जाओ। क्या बोले? देखो भैया, ये जो ऊंचा वाला आ रहा है ना, ये दूल्हा है। पूछ तो सही, बरातियन के पूछे, क्यों भैया यही बारे दूल्हा है का? बोले कि ना है, ये दूल्हा नहीं है, ये तो बाराती है। अच्छा तो भैया दूल्हा इससे भी सुंदर होगा, देखते रहो। अब पीछे से ब्रह्मा जी निकले, देख ये 4 मूड मारा ही जरूर दूल्हा होगा। पता चली कि नहीं, ये भी बराती है। फिर खड़े है गए, सब देख रहे हैं, भैया ने दूल्हा कहाँ है? दूल्हा नहीं दिख रहा। तब तक देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठे हुए आ गए। देवराज इंद्र को देखा, भैया जरूर ये हाथी वाला ही दूल्हा है। पूछा भैया ये दूल्हा है? बोले कि नहीं, ये नहीं। बैठ जाओ व्यवस्था करा, बैठो आप आ गया, बाद में बोलेंगे, तुम्हारा काम ही ना है। बैठो बैठो। भैया मोह छोड़ दियो नहीं, ये भैया ये बता, मुझे डर लग रहा है तेरा यार। अब भैया सब लोग ढूंढते हुए पहुंचे।
दूल्हा गाय देवतन की जैसे ही बारात निकली और पीछे से जो किच्ची मारते भरे आ रहे हैं, किसी के 3-3 हाथ हैं, किसी के 12-12 पैर हैं, नगारे जैसे पेट वारे जब जो देखे भैया रे बालक बाजे दौड़ के, कोई गिर रहा है कोई पड़ रहा है, जा करके अपनी अपनी माँ के पास छिप गए। बोले लाला दूल्हा देख आएगा? बोले हाँ देख आए। तो ऐसे क्यों भाग रहे हैं? बोले दूल्हा तो देख आए लेकिन ब्याह तो कोई देख पाएगा जो जिंदा बचेगा। आए भैया? बोले बारात देख के कोई जीवित नहीं बच पाएगा। सब लोग आगे बढ़े, भोलेनाथ पहुंचे तो माता मैना आइए आरती उतार दी। सुनिए आरती उतार भी आई। जैसे ही देखी पैरों से भोलेनाथ खड़े हैं नंदी के बगल में, पैरों की तरफ से आरती करी। पहले चरण देखे बहुत सुंदर, चरण से ऊपर देखती जा रही, धीरे धीरे निगाह उठा रही ऊपर, धीरे धीरे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जैसे ही ऊपर ने कार्य किए सांप खाप से दिखे, भैया ने एक जंगलिया निगाह बढ़ाई तो वो जो बैठे थे ना, हाँ मुकुट बने, उनने फुस्स और मार दी। अब जैसे ही फुस्स मारी तो मैया जो आरती की थाली लाई भोलेनाथ के मुंह पे मारी, जे पकड़ो। आरती की थाली सीधे मुंह पे फेंकी। आरती की थाली लगी, भोले बाबा सोच रहे हैं कि कोई बिहार की विधि होएगी, सांस थाली फेंक के मारती होगी मोहरे पे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन माता दौड़ी और घर में पहुंची। बोले ने तो बुला दो बाबा जी है, मैंने सुना क्या बिगाड़ा? मेरे भोले बाबा निहाले बोले, सजे रहे मेरे भोले बाबा लाले दूल्हे, सजे रहे मेरे भोले बाबा लाले दूल्हे, सजे रहे मेरे भोले बाबा लाले दूल्हे। हरे हरे भोले नमः शिवाय, 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 हरे हरे भोले
माता जगत जननी भगवती भगवान भोलेनाथ के साथ सप्तपदी पूरी करती हैं और तत्पश्चात सभी नगर की सप्तभांत महिलाएं नव दुल्हन को और दूल्हा को लेकर के घर में अंदर चले जाते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय अभी तो पार्वती मैया आ रही हैं कि बंधुओं यह विषय हमारी आंखों का नहीं है, हमारी वाणी का नहीं है। क्या बात है। माता भगवती ने भगवान सदाशिव भोलेनाथ को देखा, फूलों की माला हाथ में लेकर आई हैं। भगवान भोलेनाथ सामने खड़े हैं। पिछले जन्म में की गई गलती को याद करके थोड़ा मन में कभी कभी संकोच हो जाता है, मन में भाव पैदा हो जाता है और मन घबराने लगता है। लेकिन तभी भोलेनाथ की कृपालुता, दयालुता, करुणा की याद आती है और कदम आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आगे बढ़ी हैं, भोलेनाथ ने मुस्कुराकर स्वागत किया है और भोलेनाथ ने भी वह हार लेकर के माता पार्वती को पहना दिया है। माता भगवती पार्वती मैया ने वह फूलों का हार लेकर के भोलेनाथ को पहना दिया है और शिव शिवा दोनों की यह जोड़ी विराजमान हो गई है, दोनों की यह जोड़ी विराजमान हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हैं, सप्तपदी होती है और तत्पश्चात दर्शन के प्यासे हैं, दर्शन के प्यासे हैं, हमें दर्श दिखा देना। दर्शन के प्यासे हैं, हमें दर्श दिखा देना। शिव इतनी दया करना, चरणों में जगह देना। दोनों हाथ खोलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करिए सब लोग मिल करके। हे सदाशिव, हे कृपा के सागर, हमारे हृदय में आप दोनों सदा ऐसे ही विराजमान रहें। भैया अपने बच्चों का, अपनी चीज का, अपने फोन का ध्यान रखना, भीड़ बहुत है। हाँ जी। आंखें जब मैं खोलूं तेरी आभा निहारूं मैं, जब
हमें दर्द दिखा देना, रास में हमें दर्द दिखा देना, सिर इतनी दया करना, चरणों में रह देना, सिर इतनी दया ताली से वाजा होया। जग जाल है माया का, जंजाल से मुझको बचा, जग जाल है माया का, जंजाल से मुझको बचा, जग जाल है माया का, जंजाल से मुझको बचा, रहे दूर विकार सभी, रहे दूर विकार सभी, करे अपना में सब झूठे हैं, तुम तोड़ के सब बंधन, तुम तोड़ के सब बंधन, मेरी बात बना देना, मेरी बात बना देना, तेरी दया करना, चरणों में रह 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 देना, चरणों में रह देना, चरणों में रह देना, चरणों में रह देना, चरणों में जगह देना। बोलिए उमानंद की, वृंदावन बिहारी लाल की, करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की, जय जय श्री राधे। रोग हर, शोक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, काल हर, कंटक हर, हर 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 महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।